एवरीबॉडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और हमने इससे पहले वाले वीडियो में कूलम्स लॉ पढ़ लिया, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख लिया था हमने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नया टॉपिक जिसमें ऑफकोर्स कूलम्स लॉ का यूज बार बार होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको कूलम्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि कूलम्स लॉ बार बार इस यूनिट में रिपीट होने वाला है। तो आज मैं जो आर्टिकल समझाने वाली हूं उसमें कूलम्स लॉ भी यूज होगा और ये आर्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे बहुत सारी डेरिवेशन में ये टॉपिक बार बार आने वाला है। आज मैं आपको एक डेफिनेशन भी समझाने वाली हूँ, एक कंसेप्ट समझाने वाली हूँ और एक फॉर्मूला समझाने वाली हूँ जिसमें कूलम फोर्स भी यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। अच्छा, उस शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स के इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस से कूलम्स लॉ से लेकर हर टॉपिक आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का दिखेगा। आपको सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप वो पूरे वीडियोस देख लेंगे उसी के बाद आपको सर्टेन टॉपिक्स आगे के समझ में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़कर आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि चार्ज के चारों ओर के फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। शायद बच्चों ने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूं उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ये किस नाम से आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी आता है। मतलब ये तीनों एक तरीके से सिमिलर आर्टिकल्स ही हैं। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो भी आपको यही आंसर देना है जो मैं अब बताने वाली हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या बताने वाली हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन रीड कर रही हूं मेरे आर्टिकल की। देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू चार्जेस विदाउट हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। मतलब मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन यहां तक खत्म हो चुकी है। लाइन कहती है जब भी दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा ही, उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स ये भी कह सकते हैं आप। अच्छा, फोर्स या तो अट्रैक्शन वाला होगा या फिर कौन सा होगा, रिपल्शन वाला। ये मैं अपने वीडियोस में आपको क्लियर करती हुई आ रही हूं। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, दो चार्जेस के बीच में जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिना चार्ज के कांटेक्ट में आए लगता है। आपने कभी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी लगेगा जब एक दूसरे को दोनों चार्ज टच कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दो चार्जेस सर्टेन डिस्टेंस पे लगे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। तो ये लाइन यही कह रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग सकता है बिना एक दूसरे को टच करे। एक दूसरे को टच करे के बिना मतलब जरूरी नहीं है कि चार्जेस आपस में कांटेक्ट करें, मतलब ये जरूरी नहीं है कि Q1 Q2 को टच करेगा तो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इंडिपेंडेंट होता है कांटेक्ट के। मतलब जरूरी नहीं है कि दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करें, टच करें या फिर क्या करें, कांटेक्ट करें। अगर दो चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से रिपल्शन। तो मैं फिर से रीड कर देती हूँ लाइन एक बार। लाइन कह रही है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू चार्जेस विदाउट हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब दो चार्जेस एक दूसरे को टच नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए यहां मैंने लिया है एक एग्जाम्पल। देखिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया। अब एग्जाम्पल लेने के लिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे ही आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो तीन सिमिलर चीजें हैं ये है क्या। चलिए एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि कंसिडर अ चार्ज्ड बॉडी
हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज Q एट पॉइंट O, ये जीरो नहीं है, ये पॉइंट क्या है, O पॉइंट है। अब मैं समझाती हूं मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है। मैंने कहा कि मैंने एक बॉडी मानी, आपको सर्कुलर बॉडी यहाँ पे दिख रही है, मैंने कहा ये एक बॉडी है, ठीक है, एनी बॉडी एनी मटेरियल। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक बॉडी, एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है, Q चार्ज। तो मैंने एक बॉडी ली, दिख रही है आपको, सर्कुलर बॉडी ली, इस सर्कुलर बॉडी पे चार्ज कैसा है, देखिए पॉजिटिव, और चार्ज क्या है हमारा Q, और किस पॉइंट पे मैंने चार्ज माना है, O पॉइंट पे। तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि एक बॉडी है, उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ चार्ज का नाम है Q, और वो किस पॉइंट पे है चार्ज उस बॉडी में, O पॉइंट पे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा आगे वाला पॉइंट। आगे वाला पॉइंट कह रहा है हर चार्ज के चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, जहां तक चार्ज अपना क्या शो करता है, प्रभाव शो करता है। ये आप सबको पता है, जैसे हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ा था, 10th क्लास का मैग्नेट वाला चैप्टर याद करिए, हालांकि वो 12th में भी आने वाला है अब, लेकिन जो हमने मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट के चारों ओर कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक मैग्नेट अपना प्रभाव शो करती है। चार्ज के साथ वैसा ही होता है, चार्ज के चारों ओर भी क्या होता है, एक एनवायरनमेंट, जहां तक चार्ज अपना प्रभाव शो करता है और अपनी इन्फ्लुएंस शो करता है, उस पूरे एनवायरनमेंट को और इसके चारों ओर के स्पेस को कौन सा फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अगली डेफिनेशन क्या कह रही है, दिस चार्ज Q produces an electric environment around its surrounding space called electric field। देखिए डेफिनेशन कितनी इजी बन गई कि भाई इस चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है, और इस चार्ज के चारों ओर की जगह को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप आपको ये पोर्शन पूरा समझ में आ गया होगा। ये साइड तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, अभी एग्जाम्पल की क्या हुई है, बहुत जस्ट शुरुआत हुई है, ठीक है। तो मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया आपको अभी तक। अपन पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ विच फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो कहता है कि मैं लग जाऊंगा, लेकिन जरूर नहीं है कि चार्जेस एक दूसरे के क्या आए, डायरेक्ट कांटेक्ट में। ये पहली लाइन थी। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए क्या लिया भाई, एक एग्जाम्पल लिया। उस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक बॉडी ली, उस बॉडी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और वो किस पॉइंट पे रखा गया है, O पॉइंट पे, ठीक है। वो चार्ज है Q चार्ज। ये जो चार्ज है इसके चारों ओर का एक एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, जहां तक ये अपना प्रभाव शो करेगा, उस एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरूर नहीं है कि वो उस बॉडी तक ही सीमित हो, क्या पता कि चार्ज का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा हो, वहां तक हो, कहीं तक हो, पर मुझे इतना पता है कि भाई चार्ज के चारों ओर एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। लाइन क्या कह रही है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज Q, वहीं रुक जाइए कॉमा तक, ठीक है। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज Q, इस Q चार्ज, सब कुछ भूल जाइए, इस Q चार्ज को देखिए, इस Q वाले चार्ज के चारों ओर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको कैसे चेक करना है कि इसके चारों ओर एक स्पेस है और एक एनवायरनमेंट है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेक करने के लिए क्या करना है, चला देखते हैं। वी कैन प्लेस अ टेस्ट चार्ज, मैं अंडरलाइन कर रही हूं इस वर्ड को, वी कैन प्लेस अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब हमें इस Q चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए, चेक करना है आपको, इसलिए आप एक खुद से चार्ज मानेंगे और उस चार्ज को कहां रखेंगे, पॉइंट P पे। देखिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O था, पॉइंट O पे तो हमारा चार्ज Q है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए मैंने पॉइंट P पे एक नया चार्ज माना, टेस्ट चार्ज है। देखिए टेस्ट चार्ज का मतलब कि इसके द्वारा मैं चेक करूंगी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा। तो मैंने पॉइंट P पे एक दूसरा टेस्ट चार्ज माना जिसका नाम है Q नॉट। ये Q जीरो नहीं है, इसको बोलते हैं Q नॉट। सो वी कैन प्लेस अ टेस्ट चार्ज विच इज पॉजिटिव, ये भी नेचर में क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज Q नॉट एट पॉइंट P। तो मैंने P पे क्या मान लिया, एक दूसरा चार्ज जो क्या था, Q नॉट। देखिए Q अलग है, Q तो वो चार्ज था जो बॉडी पर है और जो पॉजिटिव है, हम Q का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं,
ठीक है, Q का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज माना जिसका नाम था Q0, पर किस पॉइंट पे माना? P पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं एक नाम दे देती हूं कि जो Q है ना, ये हमारा है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सोर्स क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का। Q चार्ज, इसी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक कर रहे हैं, तो इसको नाम क्या दे दिया? सोर्स चार्ज। और ये तो हमारा कौन सा चार्ज है? Q0, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम Q0 पे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब है अगर Q0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और धक्का लग रहा है, धक्का लगने का मतलब अगर Q0 पे कोई भी फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली उसको फोर्स कौन लगा रहा है? ये Q चार्ज लगा रहा है। इसका मतलब वो Q चार्ज Q0 पे फोर्स कब लगाएगा? जब Q0 इसके कहां होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर Q0 पे फोर्स लग गया, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पक्का Q0 को क्या लगाएगा? धक्का लगाएगा और रिपेल करेगा। और अगर इस पे फोर्स लग गया तो मान लीजिए अगर इस पे फोर्स लग गया तो इसका मतलब ये है कि Q0 किसके इन्फ्लुएंस में है? Q के इन्फ्लुएंस में है। और जो ये Q0 है वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है? Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो किसी का अगर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आए तो आप कैसे निकालेंगे? किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है कि आप एक पॉइंट पे दूसरा चार्ज लीजिए, अगर उस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या प्रेजेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है कौन सा चार्ज? Q0। और आपने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इस पॉइंट P पे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, Q0 पे फोर्स लग रहा है, जैसे Q0 पे फोर्स लगेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है Q0, और Q0 Q को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। डिस्टर्ब करने का मतलब है इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। तो फिर से पढ़ लीजिए अपन एग्जाम्पल। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज Q, we can place a test charge which is positive Q0 at point P। P पे मैंने एक नया चार्ज माना जिसका नाम क्या है? Q0, जो क्या है? टेस्ट चार्ज। If force F is exerted by on the test charge, अगर इस Q0 पे फोर्स लग रहा है, अगर इस Q0 पे फोर्स F लग रहा है, then we say that there exists an electric field at point P। फिर हम ये कह सकते हैं यहां क्या एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट P पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई Q0 पे धक्का कब लगेगा? Q0 पे धक्का तभी लगेगा जब वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा? Q के। इसका मतलब अगर Q0 पे फोर्स लग रहा है मतलब इस पॉइंट P पे कौन सा फील्ड मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस। किसने एक्सपीरियंस करा? फोर्स Q0 ने। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस Q0 का नाम क्या है? इस Q0 का नाम है टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव भी है, साथ साथ मैंने इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया? +1। +1 वाले मैग्नीट्यूड वाले को क्या बोलते हैं? यूनिट। तो बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब इस Q0 वाले टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन मतलब इस Q0 ने इस Q को टच नहीं करा, इसको डिस्टर्ब नहीं करा। ये कौन सा चार्ज था? सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत इजी है। अगर टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अगर उसने फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। ठीक है, ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस। किसने फोर्स एक्सपीरियंस करा? Q0 ने। तो हम उसी फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे? Q0 से, और Q0 के मैग्नीट्यूड से। मतलब जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अगर उसी से हम डिवाइड कर दे तो हम क्या निकाल सकते हैं? इस पॉइंट पे हमने इस P पॉइंट पे क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो एक और डेफिनेशन देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स। ठीक है, डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट। पर यूनिट मतलब डिवाइड कर दिया पर यूनिट। मैग्नीट्यूड कितना मान लिया अपन ने? 1। इसलिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसलिए हम बार बार वर्ड का यूज कर रहे हैं यूनिट। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्ट
एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इसका मतलब है जो चार्ज क्यू नॉट हमने माना था, ये लास्ट लाइन जो कह रही है ना वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब हमने जो चार्ज यहां रखा था क्यू नॉट, सबसे पहले तो वो बहुत स्मॉल है, मैग्नीट्यूड उसका 1 है और वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वैनिश मतलब डिसअपियर हो जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला ऐसा भी लिखा लिमिट के टर्म्स में कि ई वेक्टर, ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज में हमने लिमिट लगाई, लिमिट कहती है कि क्यू नॉट टेंड्स, ये एरो क्या कहता है, टेंड्स टू 0। आगे जाते टाइम और आगे समय आने पर ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या हो जाएगा, खत्म और वैनिश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमने लिमिट क्या लगाई, क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको अगर किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो निकालने का तरीका है, ये तो हमारा सोर्स चार्ज है, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पे सबसे पहले क्या माने आप, टेस्ट चार्ज माने। अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।